Hello students, welcome back. Today in this video we will come to know about Lenin's April thesis. In our previous video we discussed that what changes took place after the end of monarchy in Russia. ज़ार निकोलस सेकंड के पावर एब्डिकेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए रशिया में, उसको हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, उसे हम डिस्कस किए हैं। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है जो कि आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स, सोशलिस्ट, रिवोल्यूशनरीज इन सब से मिलकर बनी हुई है, जिसमें डोमिनेंस अभी भी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का ही था। चेंजेस क्या क्या आए थे? पीपल गॉट राइट टू फॉर्म सोवियत और काउंसिल्स, लोगों को अपनी बात को रखने का अधिकार दे दिया गया था, उन्हें ग्रुप्स बनाने का अधिकार दे दिया गया था, और उसका रिजल्ट ये था कि पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह बहुत सारे सोवियत्स बहुत सारी जगहों पर फॉर्म होने लग गए थे। फिर हमने देखा कि लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, ज़ार निकोलस सेकंड ने उन्हें एग्जाइल कर दिया था, देश निकाला दे दिया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे राजा के खिलाफ, वो लोगों को इग्नाइट करते थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगेंस्ट द एट्रोसिटीज मेड बाय द ज़ार। तो इसलिए पनिशमेंट के बतौर ज़ार ने उन्हें एग्जाइल कर दिया था, देश निकाला दे दिया था। और जब उन्हें पता चला कि मोनार्की हैज बीन अबोलिश्ड तो वो वापस आ जाते हैं, लेनिन जो है वो रशिया में वापस आ जाते हैं। और आने के बाद उन्होंने अप्रैल थीसिस दिया। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इस टर्म का यूज किया था, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि लेनिन की अप्रैल थीसिस थी क्या। After returning from exile, Lenin presented 3 demands which came to be known as April thesis. और ये important topic है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब एग्जाइल से लेनिन वापस आते हैं, वापस आने के बाद उन्होंने 3 डिमांड्स रखी, और उस मतलब उन ऑल 3 डिमांड्स को हम कलेक्टिवली अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। क्या थी वो डिमांड्स? फर्स्ट वन, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, अगेन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। इनका कहना था कि नोबेलिटी रखते थे कंट्रोल, लेकिन उनकी टिलिंग कौन करता था? मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर टिल्ड बाय पीजेंट्स, तो लैंड टू द टिलर, जमीन उसको मिलनी चाहिए जो उसको जोतता है, बोता है, जो उस पर फसलें उगाता है। तो इनकी जो पहले डिमांड थी दैट वाज लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। सेकेंड थिंग, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। इनका मानना था कि अब लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वॉर की वजह से अननेसेसरीली रशिया का बहुत लॉस हुआ। रशियन क्रॉप डिस्ट्रॉय की गई, रशियन बिल्डिंग्स डिमोलिश किए गए, रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ी, जो एबल पीपल थे वो वॉर में रिक्रूट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो इस वॉर से रशिया को बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ऐसी लड़ाई में हम क्यों इन्वॉल्व रहे हैं? और वॉर से खुद को हटा करके अब हमें अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इनका सेकंड जो डिमांड था वो था वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, एंड द थर्ड वन वाज बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। जो फाइनेंशियल वो होगा, कंट्रोलिंग होगी, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी वो किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं होंगी, कोई प्रिविलेज्ड ग्रुप ऐसा नहीं होगा जो उन्हें मैनेज करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये इनकी 3 डिमांड्स जो हैं वो हम कलेक्टिवली इन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? ही ऑल्सो आर्ग्यूड टू रीनेम बोल्शेविक पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। और अब वो जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका
नाम बदल करके वो कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहते थे। ऐसा क्यों करना चाहते थे वो? ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि वो दिखाना चाहते थे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती थी, कहीं ना कहीं वो राजा के आदेशों का पालन करने के लिए बाउंड थी, लेकिन ये जो नई कम्युनिस्ट पार्टी है ये रेडिकल एम्स के साथ आई है और ये किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। इस व्यू को ये स्प्रेड करना चाहते थे, पब्लिक नोटिस तक लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके अब कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाना चाहिए, मतलब अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो रशिया में एस्टैब्लिश होगी। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हीं के पार्टी मेंबर्स जो थे वो सरप्राइज थे। However, many other members of Bolsheviks party were initially surprised by the April thesis. वो खुद में सरप्राइज थे कि लेनिन को इतनी जल्दी क्या है और ये अप्रैल थीसिस ये क्यों इन्होंने इशू किया है। अब ये भी आश्चर्य की बात होगी आपके लिए, आप सोच रहे होंगे कि लेनिन की पार्टी के लोग लेनिन को ही क्यों इतना सरप्राइजिंगली ट्रीट कर रहे थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, तो उसे समझते हैं। दे थॉट, दे मीन्स members of Bolshevik party, they thought it was not the right time for socialist revolution. उन्होंने सोचा कि अभी ये सही समय नहीं है किसी भी तरीके के रिवॉल्यूशन के लिए। अभी तो हम अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना लॉस फेस कर ही रहे हैं और इतना मतलब अभी तो ड्रास्टिक चेंज आया है, मोनार्की ने अपने पावर को गिव अप किया है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है और पूरा रशियन सोसाइटी जो है वो खुश है क्योंकि राजा से उनको प्रॉब्लम थी, राजा हट चुका है, प्रोविजनल गवर्नमेंट आई हुई है। उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लैंड ओनर्स भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, रिवोल्यूशनरीज भी हैं, तो क्या जरूरत है अभी एक नए रिवॉल्यूशन की। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, बल्कि रिवॉल्यूशन से अच्छा ये होगा कि अभी जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अभी इसको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, अभी हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे समय से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चली आ रही थी ना। तो अभी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अभी इनका पहला अनुभव है शासन करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो राजा के एट्रोसिटी से तो हम फ्री हो गए हैं, फिर क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी दिखाने की। ऐसा किसका मानना था? मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी ऐसा ये सोचते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे आने वाले कुछ समय में जो चेंजेस देखने को मिली, जो परिवर्तन देखने को मिला, तो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उनकी भी एटीट्यूड में चेंज आया। तो डेफिनेटली फिर ये चेंज लेनिन के सपोर्ट में आया होगा क्योंकि अभी तो वो लेनिन के इस आइडियोलॉजी से अग्री नहीं कर रहे थे, इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं कर रहे थे। अभी तो उनका कहना था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, कुछ आगे आने वाले महीनों में कुछ ऐसे चेंजेस हुए रशियन सोसाइटी में जिससे कि इनके एटीट्यूड में बदलाव आया और इन्हें लगा कि लेनिन की जो बात है वो सही है, एक और रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की नीड है रशिया को, एक अच्छी कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक अच्छी सोशलिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो क्या चेंजेस आए, कैसे आए, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लेनिन्स अप्रैल थीसिस और what was Lenin's April thesis. I hope कि ये Lenin's April thesis is clear to you all. Thank you.